नमस्कार छात्रों। रीट की जो सेकंड शिफ्ट थी उसके कुछ क्वेश्चन हैं वो बच्चों ने मेरे पास भेजे हैं, और यदि आपके पास भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर वो क्वेश्चन डालें ताकि मैं उसका उत्तर बताऊं आपको। तो जो क्वेश्चन मेरे पास सेकंड शिफ्ट में आए हैं, रीट 2022 की शिफ्ट जो सेकंड थी उसमें जो संस्कृत का पेपर था उसके कुछ क्वेश्चन है। उनमें जो मेरे को क्वेश्चन मिला है वो है दृष्टः, और इस दृष्टः पद में प्रत्यय बताना है कि कौन सा इसमें प्रत्यय आया था। दृष्टः पद में प्रत्यय बताना है, तो इसमें ऑप्शन में कत प्रत्यय दिया हुआ था। कौन सा दिया हुआ था? कत प्रत्यय। तो इसका उत्तर सही क्या होगा? कति होगा। इसमें धातु दृश्य है और प्रत्यय कत है। ठीक है, दृश्य कत जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दृष्टः बनेगा। अब देखो, सामान्य बात करें तो यदि हमें शब्द के अंत में ट है, त है, अणय है, न है, इस प्रकार से मिलता है तो वहाँ लगभग तक प्रत्यय होता है। तो इसमें ट है आ रहा है, दृष्ट है। जैसे मान लो इसके अलावा कोई उदाहरण है, जैसे जीर्ण है, तो जीर्ण है यानी यहाँ भी अणय है यानी कत प्रत्यय का उदाहरण है। अब देखो, दूसरा जो क्वेश्चन मिला था वो ये मिला था प्रत्यय का, यानी ये प्रत्यय के क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था वो यह आया था कि कृत्वा कृत्वा पदे प्रत्यय है, कि कृत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें क्री जोड़ कत्वा, ये जहां ऑप्शन था वो सही था। क्री जोड़ कत्वा, कत्वा में त्वा शेष रहता है, क का लोप हो जाता है। ठीक है, इसका लोप हो जाएगा और क्री में त्वा जोड़ेंगे तो कृत्वा बन जाएगा। तो ये उत्तर सही था। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आया था प्रत्यय से संबंधित, उसमें ये क्वेश्चन था, हाँ, प्रत्यय से संबंधित दो ही क्वेश्चन आए मेरे पास। फिर उपसर्ग का क्वेश्चन था उत्पादयति, उत्पादयति। इसमें उपसर्ग बताना है कि उपसर्ग कौन सा था। तो देखो, इसका ऑप्शन में जो दिया हुआ था एक था उद उपसर्ग। ठीक है, उद जो जहां था वो क्या माना गया है? सही माना गया है। मूलतः उपसर्ग क्या होता है? उद होता है। तो उद जहां था वो क्या था? सही था। अब देखो, यदि इसमें धातु भी पूछी है तो उद प्लस पद धातु होगी। क्या होगी? पद धातु, पाद नहीं होगी। उद जोड़ पद धातु, तो उत्पादयति में उद उपसर्ग था। चौथा जो क्वेश्चन था वो पूछा गया है, शब्द से संबंधित आया मेरे पास कि मात्रायाम, इसमें विभक्ति बतानी है शब्द रूप से संबंधित। तो मात्रायाम में सप्तमी विभक्ति, यदि वचन भी पूछा है तो एक वचन हो जाएगा, और यदि वचन नहीं पूछा है तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी हो जाएगी। और वचन पूछा तो सप्तमी एक वचन, यानी जैसे रमा होता है वैसे ही मात्रा है ये, और मात्रा शब्द से क्या बना है? सप्तमी में मात्रायाम। जैसे रमा से बनता है रमायाम, वैसे ही मात्रा से मात्रायाम ये बना है, सप्तमी विभक्ति। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो मेरे पास उच्चारण स्थान से संबंधित आया है, यानी ये बच्चों ने भेजे हैं कि इनके आंसर क्या है, और मौखिक ये भेजे हैं। हो सकता है क्वेश्चन में आगे पीछे की लैंग्वेज चेंज हो। तो देखो, ये जो है ये वर्ण से उच्चारण स्थान, ये वर्ण का उच्चारण स्थान, ये वर्ण का उच्चारण स्थान।
तो देखो एक सूत्र आता है उच्चारण स्थान का, ईचू येसा नाम तालु है। ईचू येसा नाम तालु है, ये सूत्र है। मतलब क्या है कि ई वर्ण का चू जहां भी है जय वर्ग, ये का मतलब ये और से, कि ई जय वर्ग ये और से, ये वर्ण आएंगे, उनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा, तालु रहेगा। तो यहाँ पर ये आ रहा है तो ये का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो जहां तालु ऑप्शन में था वो उत्तर सही है। कौन सा है, तालु। उसके बाद प्रत्याहार से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, ये चौथा हो गया होगा, ये 5 प्रत्याहार से संबंधित, कि घस से प्रत्याहारी वर्ण पूछे थे, घस प्रत्याहार में वर्ण पूछे गए हैं। तो देखो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार पहला सूत्र है ए ई उन री लरी कै ए ओंग आई आउ चे है वरे टे है ये वरे है ये वरे टे लण। इसी तरह से यम गणनम झ भय, फिर है घै ढै धै से। देखो ए यूर पहला, दूसरा रील रीके ए ओंग तीसरा, अयऊ चौथा और हैवरटे पांचवा, लण छठा, ये 7वां 8वां और ये 9वां। 9वें सूत्र में जो दिया घै ढै धै से, तो घै और से घस, तो इसमें यदि उत्तर में ये दिया हुआ था घै ढै और धै यानी चौथे वर्ण, तो यही इसका उत्तर सही है, घै ढै धै, ये उत्तर सही होगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन था वो आया था घड़ी से संबंधित, घटिका से संबंधित। तो देखो उसमें 6:10 दी गई थी। अब इसमें 6 के बाद में 10 मिनट ऊपर हो रही है, तो अधिक का प्रयोग करेंगे, निमेष का भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन आधारित क्या था, ऑप्शन में क्या दिया था वो मेन है, कि यदि ऑप्शन में हमें अधिक दिया हुआ है, यदि ऑप्शन में हमें अधिक दिया हुआ है तो वही उसका मानेंगे सही। तो देखो ऑप्शन में अधिक बता रहे हैं, तो जो लास्ट में अंक है उसको लाएंगे पहले, 10 और प्लस 6, यानी कि मिनट घंटा बजे, इस तरह से बनाएंगे इसको सूत्र के रूप में, मिनट घंटा बजे। 10 मिनट है, 10 को पहले, घंटा क्या है 6 और प्लस बजे। अब देखो बजे का होता है वादनम या वादनी, 6 का होता है साढ़े, और 10 है इसका 10 ये होता है। यदि इसमें ऑप्शन में ये सह दिया तो भी गलत हो जाए, क्योंकि हिंदी में होता है ये, तो ये गलत होगा, 10 सह ये होना चाहिए, तालव्य। ठीक है, तालव्य से है तो सही हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में इस तरह बता रहे हैं कि 10 साढ़े वादन, ये दिया हुआ था एक ऑप्शन, तो यही इसका उत्तर सही है। यानी 10 अधिक है, 10 से अधिक है, सड यानी 6:10 क्या है, अधिक है, वादन यानी बजे, सड यानी 6 अधिक यानी 6 से 10 अधिक है, तो 10 अधिक सड वादन, ये इसका उत्तर सही होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये छठा क्वेश्चन होगा, यानी 6 नंबर पे जो मैं करवा रहा हूँ उसमें 6 पे होगा। देखो 73 का संस्कृत में पूछा था कि 73 जो है इसका संस्कृत में क्या होगा। तो देखो 17 प्लस 3 टुकड़ा कर लेंगे, 3 को पहले रखेंगे, अंत वाले को 17 को बाद में। तो 3 का हमें या तो 3 मिलेगा या त्रय है मिलेगा, ये मिलेंगे हमें, ठीक है। 17 का होता है सप्तति है, ठीक है, तो त्रिसप्तति है, ये हो जाएगा, या त्रय है सप्तति है, तो देखो त्रिसप्तति है, ये ऑप्शन में है तो ये सही होगा। त्रय है सप्तति, ये सही है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था नहीं, ये बता रहे हैं, तो उत्तर क्या होगा, त्रय है सप्तति, या फिर इसका त्रय सप्तति भी होता है, संधि कर देंगे,
तो ये ऑप्शन में है तो ये सही होगा, लेकिन ऑप्शन में त्रयो दिया हुआ था, त्रयो सप्तति है, ये नहीं होगा, त्रयो सप्तति है, ठीक है। तो त्रय है सप्तति इसका उत्तर यदि ऑप्शन में है तो ये सही होगा, या फिर त्रय सप्तति है तो ये सही होगा, ये बता रहे हैं तो इसका यही उत्तर सही होगा। उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन आया था वो ये था, अगला जो क्वेश्चन है वो है श्वेत वर्णा है, श्वेत वर्णा है, इसमें समास पूछा था। अब देखो ये समास है, इसमें तत्पुरुष भी दिया हुआ है और बहुवीरी भी बता रहे हैं। मुझे पता नहीं है कौन सा उत्तर में दिया हुआ ऑप्शन में, लेकिन उत्तर मैं बता देता हूँ। देखो श्वेत वर्णा है, अब देखो श्वेत यानी सफेद और वर्णा है यानी वर्ण या रंग या कलर जो भी है, तो ये वर्ण की विशेषता हो गई कि वर्ण कैसा है, सफेद है, काला है, नीला है। तो जहां पर विशेषता बताई जाएगी वहां विशेषण विशेष्य होगा, और जहां सॉरी तत्पुरुष नहीं था, कर्मधारय था, जहां विशेषता बताई जाएगी वहां विशेषण विशेष्य बनेगा, और विशेषण विशेष्य का मतलब इसमें बनता है कर्मधारय समास में। तो इसमें पहला तो ये कर्मधारय हो जाएगा। अब यदि बहुव्रीहि भी दिया है तो फिर इसको पहले बहुव्रीहि ही मानेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है इसका बोर्ड क्या उत्तर मानता है उस पर आधारित है, बाकी कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है, दोनों है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद में एक आया था अगच्छत्, अगच्छत् में लकार पूछा था, तो इसमें लकार कौन सा था, लंग लकार यानी कि भूतकाल, कौन सा, लंग लकार यानी कि भूतकाल, ठीक है। ए जहां पहले जुड़ जाएगा वहां लंग लकार और भूतकाल होगा। तो ये क्वेश्चन मेरे को मिले हैं, लगभग 8 या 9 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा यदि किसी बच्चे के पास क्वेश्चन है तो वो मेरे कमेंट में लिख करके भेज सकता है, कमेंट करके भेज सकता है और उसके तुरंत उत्तर आपको मिल जाएंगे। कमेंट में लिख के भेज दो, चाहे L1 से हो चाहे L2 से हो, किसी भी शिफ्ट का हो। मेरे पास जो क्वेश्चन आए उसके आंसर ये मैंने बता दिए हैं। इनके अलावा यदि और किसी के पास है तो मुझे भेज दो। ये बच्चों ने एक एक करके भेजा था तो मैंने इनके आंसर बताएं आपको कि इसके उत्तर ये होंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना ताकि हर वीडियो आगे के मिलते रहें आपको। और कमेंट में जो भी उत्तर चाहिए वो कमेंट करके मुझे बता देना कि सर ये क्वेश्चन है, इनके उत्तर क्या होंगे, तो मैं तुरंत उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।